आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है बहादुर बछेंद्री। तो बच्चों, सपने देखना आसान होता है किंतु उन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं उन्हें करने वालों को बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं। हर मुश्किल का सामना करने और जोखिम उठाने से नहीं घबराने की प्रेरणा इस पाठ से मिलती है। तो चलिए पाठ की ओर चले। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर चढ़ना कोई हंसी खेल नहीं। जब से इस चोटी के विषय में मनुष्य को जानकारी मिली, उसने उस पर चढ़ने के प्रयत्न किए। सबसे पहली सफलता मिली एडमंड हिलेरी और तेंजिंग को। तब से आज तक हजारों लोगों ने इस शिखर तक पहुंचना चाहा, किंतु बहुत कम सफल रहे। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। ठंड से हाथ पांव गलने लगते हैं। बर्फ की चट्टानों के धंसने से गहरी दरारें हो जाती हैं, जिनमें गिर जाओ तो निकलना मुश्किल होता है। कब बर्फीला तूफान आ जाए कहा नहीं जा सकता। इन बाधाओं को पार करने के लिए शरीर का स्वस्थ और शक्तिशाली होना आवश्यक है। साथ ही सूझबूझ और साहस भी जरूरी है। आज तक बहुत ही कम महिलाएं एवरेस्ट तक पहुंचने में सफल रही हैं। उनमें से एक है बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जाने। मैं बछेंद्री पाल हिमालय की पुत्री हूँ। मेरा जन्म सन 1954 में उत्तरकाशी के पास नकूरी गांव में हुआ था। बचपन से ही खेलकूद और कठिन पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना मुझे विशेष प्रिय था। विद्यालय में अनेक खेल प्रतियोगिताओं में मैंने पुरस्कार प्राप्त किए। एमए करने के बाद मैंने उत्तरकाशी के पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुझे सदा से ही जोखिम वाले काम पसंद रहे हैं। घर के लिए जब लकड़ियां या घास लाने का काम होता तो हमेशा कठिन रास्ते से चढ़कर जाना पसंद करती थी। 1984 में भारतीय एवरेस्ट अभियान के लिए मेरा चुनाव हो गया। पहली बार इस अभियान में महिलाओं को लिया गया था। मेरे साथ 6 और महिलाएं थीं। मार्ग की कठिनाइयों के कारण वे पीछे रह गई। 22 मई 1984 को शिखर का अंतिम शिविर था। रात को जब मैं तंबू में सो रही थी तो अचानक तूफान यानी कि एवलांच आ गया। बर्फ की एवलांच क्या होता है बच्चों? बर्फीला तूफान होता है ये। बर्फ की एक विशाल चट्टान के नीचे मैं दब गई। बड़ी मुश्किल से मेरे साथियों ने मुझे बचाया। मौसम इतना खराब होता है कि वहाँ 3-4 दिन से अधिक जीवित रहना संभव नहीं होता, इसलिए बिना रुके बस चढ़ते जाना होता है। रात को ही मैंने और शेरपा अंगदोरारजी ने निश्चय कर लिया था कि सुबह जल्दी ही हम निकल पड़ेंगे। 23 मई को सुबह 5:30 बजे हम निकल पड़े। सूरज चमक रहा था। लगभग 1 बजे दोपहर को हम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े थे। सबसे पहले मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपने थैले में से माँ दुर्गा का चित्र निकाला और थोड़ी पूजा अर्चना की। अपना तिरंगा लगाया, माता पिता को याद किया। उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से यह साहसिक यात्रा मैं कर पाई थी। तो बच्चों, ये थी बछेंद्री पाल जिन्होंने साहसिक कार्य कर दिखाया और हिमालय की पर्वत श्रेणी में वह चढ़ गई। तो इस पाठ से हमने सीखा बच्चों की सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प से किसी भी कार्य को आसान बनाया जा सकता है तथा किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। इसलिए बच्चों, आप भी ऐसी रोमांचक यात्राओं के विषय में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें और अन्य पर्वतारोहणियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। आइए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। मौखिक प्रश्न सबसे पहले आ रहे हैं। किस पर चढ़ना हंसी खेल नहीं है? हिमालय पर चढ़ना हंसी खेल नहीं है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा सही विकल्प चुनना है। ऊंचाई पर किसकी मात्रा कम हो जाती है? तीसरा विकल्प सही है, ऑक्सीजन की। बाकी के सही विकल्प आप स्वयं चुनेंगे। तीसरा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इन बाधाओं को पार करने के लिए शरीर का स्वस्थ और डैश होना आवश्यक है। शरीर का स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। चौथा सही गलत का निशान लगाना है। ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ना हंसी खेल है, बिल्कुल गलत। इस पर गलत का निशान लगाइए और बाकी के सही गलत का निशान स्वयं लगाएंगे। पांचवा प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली? हिलेरी और तेंजिन को सबसे पहले सफलता मिली थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं करेंगे आप। कल्पना की उड़ान का प्रश्न आ गया बच्चों। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है तथा यह किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है बच्चों? तो इसके बारे में जानकारी आप इस पाठ के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है,
हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा के बारे में। पहला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची पहाड़। इसी प्रकार बाकी के पर्यायवाची स्वयं लिखिए। दूसरा, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। एवरेस्ट, एवरेस्ट दूसरी वाली वर्तनी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार बाकी की शुद्ध वर्तनियां स्वयं ढूंढिए आप। तीसरा, लिंग लिखिए। पहाड़ी, पहाड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी के लिंग आप स्वयं लिखेंगे। चौथा, मैं और मे का प्रयोग कीजिए। ठीक है, मैं जो होता है वो सर्वनाम है और मे जो है वो कारक चिन्ह है। डैश तंबू डैश सो रही थी, मैं तंबू में सो रही थी। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। पांचवा, कौन क्या कह रहा है लिखिए। कौन क्या इसमें कर रहा है वो लिखिए। पहले उसमें बालिका क्या कर रही है? सो रही है। इसी प्रकार बाकी के चित्रों को देखिए और देखिए वो कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो काम का करना या होना क्या कहलाता है बच्चों? क्रिया कहलाते हैं। आइए विशेषणवर्धक गतिविधियों पे आते हैं। अब तक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों के नाम फोटो सहित अपनी कॉपी में लिखिए। ये बहुत अच्छा रोचक विषय है। इससे आपको उन लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़े हैं। भारत के रेखा मानचित्र में एवरेस्ट के अलावा हिमालय के अन्य पर्वत शिखरों को दर्शाइए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में ये कार्य करते होंगे, लेकिन आज हिंदी में भी कर दीजिए। प्यारा सा आपका नक्शा है आपके सामने अपने भारत का। तो बताइए और कौन कौन सी एवरेस्ट की चोटियाँ हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चों कई लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने साहसिक कार्य कर दिखाए हैं। उन्हीं में से बचन त्रिपाल भी एक हैं जिनके बारे में आपने इस अध्याय में पढ़ा है। कभी उनसे मिलने का मौका मिला है तो ज़रूर मिलिएगा और उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।